देखो हाँ तो है, बाकी बच्चा कैसा रहेगा हमारा रहेगा, उसका नहीं रहेगा। और स्पष्ट शब्दों में बोला, साथ में हम सोएंगे, तूने वो नहीं सोएगा। जोगिंदर यही बोला कि सीमा भाभी और जोगिंदर आज से मतलब बीज हमारा डलेगा, सिर्फ बच्चा देंगे हम आपको। वो मैंने दिया, पैसा नहीं था इसके पास। फिर इसके बाद में मैडम से बोला कि देखो मैडम, एग्रीमेंट लिखवाएंगे हम, स्टाम्प, क्योंकि हमें ऐसा डर है कि बाद में हमें अलग ना लगाने लगे। वो वही बात सामने आई। तो इन तीनों ने क्या मिल के प्लानिंग की भगवान जाने। साथ ही में गए थे भाई मैसेज, हम जोगिंदर सीमा मैडम से संपर्क किया कि मैडम हम एग्रीमेंट लिखवाएंगे कि इसमें बच्चा हम बेच नहीं रहे, हम खुशी से दे रहे हैं। सिर्फ इतनी है प्रार्थना कि इससे हम दवाई का पैसा यूज करेंगे अस्पताल का, उसके बाद में हम आपको बच्चा दे देंगे। आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, हम इसमें बच्चा बेच नहीं रहे हैं। ये हमारी मैडम से फेस टू फेस बात हुई थी हम लोग चारों के सामने। अब उसके बाद में हम चलाने लगे गाड़ी। तो उस समय क्या है, थोड़ा सा पैसा कम पड़ने लगा था, 18,000 रुपये मिलते थे हमें कंपनी में। तो हमने सोचा यार अच्छा 3 साल के लिए ऐसा रखती है, उसके बाद में 3 महीने के लिए बाहर कर देती है। तो इसमें थोड़ी सी हमारा थोड़ा मेंटेनेंस गड़बड़ हो गया। तो हमें मैसेज कहने लगे काम करो, बाहर की गाड़ी का पकड़ लो आप, पैसा अच्छा है। तो हमने ओम लॉजिस्टिक की गाड़ी पकड़ ली, जो नीला कंटेनर, वो चलता था राजस्थान से चेन्नई। तो वो चलाने लगे हम। अब भाई मैसेज से भी बोला कि भाई हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, हमारी ज़रूरत पड़ेगी। चले अब बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब काय की, और सीमा तो है। तो 1-2 बार तो ऐसा चला तो बार बार थोड़ा आने लगा जो जोगिंदर। तो हमने कहा यार छोटे छोटे काम हो जे क्यों आता है, भाई सीमा हो बुलाओ ना, पति पत्नी में पर्सनल जो बात है भाई लेडीज़ को बताओ ना। वो उसको क्या बताओगी कि हाँ हमारी इच्छा क्या हो रही है, या तो हमें बताओगी आप। तो धीरे धीरे यहाँ हमारा माइंड फिसलने लगा। तो ये जब हमने आपको ये डाला था फार्म, उसके पहले ये 2023 में करवा चौथ 1 तारीख को पड़ा था। तो 30 तारीख को या 31 तारीख को हम राजस्थान में थे भाई साहब। उसी एक चीज़ और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा उसको आपने दे दिया? अभी नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया था। बच्चा आपकी पत्नी के पास? पत्नी के पास है। ठीक है, कब देने वाले थे आप? ये तो डिलीवरी की बात, अभी जे नौबत नहीं आनी थी ना। अभी डिलीवरी नहीं हुआ था? डिलीवरी हो गई है, 14 या 15 फरवरी को हुई है, लड़की हुई है। जब भी हमें उससे पता चला, सीमा से, इसने नहीं बताया हमें। उसके बाद क्या हुआ ये बताइए? उसके बाद तो अब ये मायके में है यार, 9 महीने 10 गाड़ी चलाने लगे, उसके बाद क्या ये? हाँ, तो जे हम छत्र छाया में रहते थे, तो इसने हमारा रूम खाली करवा के इसी के पास पहुंचाया, जहाँ वो जोगिंदर और सीमा रहती थी, उसके बिल्कुल थोड़े से बाजू में। फिर भी नहीं समझे कि अब इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो नवरात्रि के 5 के दिन से हम निकले हैं 2023 में, जो नवरात्रि दुर्गा जी रखी जाती है उसी के समय निकले हैं 5 के दिन। हमारी शादी 2000 में हुई थी, आज 25 साल हो गए, 14 मई। तो इसके पहले मतलब अच्छा चल रहा था, जो बच्चा हो गया 15-16 साल का, तो बच्चा ही हो गया। तो हम इंदौर में रहते थे, पीतमपुर। तो पीतमपुर हम चले गए थे 2012 में, तब से हम पीतमपुर में रहते। बच्चों की पढ़ाई, हमारे छोटे बच्चे की पढ़ाई लिखाई हमारी सब वहीं से चल रही थी। और 2010 में हमारी माता राम शांत हो गई। अब माता राम शांत हुई तो हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। तो अच्छा चल रहा था। बीच में हमारा एक जोगिंदर नाम का दोस्त आ गया। दोस्त आया मेरी ज़िंदगी में। तो ये करीबन 2019 में आया। जब से तो अच्छा चल रहा था। तो 2019 में आया तो हम लोग एक ही कंपनी में ड्राइवरी करते थे। तो आईसर कंपनी पीतमपुर में, मानी हुई कंपनी है, उसमें। तो अच्छा चलता रहा। तो इनकी कब आंख में चोली हो गई भगवान जाने। तो लगातार आपके रूम पे आता था वो? नहीं, तो पहले वो अलग रहता था, हम अलग रहते थे। तो अब वो हमारे रूम छोटा पड़ने लगा, बच्चे बड़े बड़े हो गए। तो अब हमने सोचा एक कमरा किचन लेट बात अलग अटैच होना चाहिए, क्योंकि रात बरात हम भी आ रहे थके हुए, तो हमें भी ज़रूरी है। तो उस चक्कर में रूम हमने खाली किया। तो अचानक जी मिल गया। तो इसने बोला कि हमें रूम हमारे मतलब बिल्डिंग में खाली है, तो उधर हम लोग पहुँच गए। तो उस चक्कर में फिर उसके बाद में ये हमारा जो जोगिंदर है, तो ये एक लड़की को भगा के लाया था। उसका नाम था मंजू उर्फ सीमा। तो उसके यहाँ बच्चे नहीं थे, ऑपरेशन करवा चुका था। उसकी उम्र करीबन 38-39 साल होगी, और इसकी उम्र है छोटी कम, 25-27 साल का है। इससे बड़ी लड़की थी? हाँ, औरत ही थी भैया, पूरी औरत थी। हाँ, शादीशुदा थी। तो ये भगा के लाया, कहाँ, उज्जैन के पास में है शाजापुर, वहाँ का रहने वाला है। तो जी भगा के लाया। तो हमने कि भाई देखो आजकल तो नॉर्मल है भाई, अब लव मैरिज कर ली, परिवार बना लिया, अच्छी बात है। तो अपन इन चीज़ों पे पर्दे नहीं है।
तो अच्छी दोस्ती हो गई, दुख सुख में हम लोग साथ, वो हमें मदद करे, हम उसकी मदद करें। तो अचानक कुछ कार्यक्रम था, त्यौहार, तो उसमें उसने हमें बुलाया उसके रूम पे, तो कहने लगा दाल बाटी बन रही, तो हम लोग चले गए। अब देख रहे हो यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो वो सीमा बोलने लगी कि रवि के पापा, हमारे यहाँ बच्चे नहीं हैं और हमारा ऑपरेशन हो गया है। और रवि की मम्मी ने बोला कि हमारा ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो अगर आप एक हमें मदद कर दो तो बड़ी कृपा होगी। ये कौन बोला ये बात? ये सीमा बोली, जो हाँ मेरे दोस्त की पत्नी। तो हम तुम्हारे पाँव पर रहे हैं, ऐसी मदद। कैसी मदद, वो खुल के बताइए। बच्चे की हमारे यहाँ, मतलब हमें मिस इंडिया ऑपरेशन नहीं करवाया। अच्छा, वो ऑपरेशन करवाई हुई थी? उस अब वो तो उम्र ही हो गई थी उसकी। अच्छा, उसने ऑपरेशन खुलवाया भी था, मगर फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? आपसे ये बात आपके कान में हाँ, गई, उसके तो बाद? हमारी मैसेज थी, हम थे, अब बच्चे तो छोटे थे तो ध्यान नहीं। तो हमने कहा ठीक है, हम रवि की मम्मी से बात करेंगे। ये तो एक बहुत पुण्य का काम है, अगर किसी का घर बस रहा है, ये बहुत पुण्य का काम है।